चीजों के बाद पहली बार कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी ने न्यूज 18 संवाददाता मेनका चौधरी से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत और अपनी सीट हारने पर खुलकर बातचीत की है। उत्तराखंड में इस बार इतिहास रचा है और ये इतिहास रचा है बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज करने का यहां पर एक रिकॉर्ड बनाया है और वो भी 47 सीटों पर विजय के साथ, एक भारी बहुमत के साथ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस वक्त के मुख्यमंत्री जिस चेहरे के साथ, युवा चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी, और इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्कर जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई इस बहुत शानदार विक्ट्री के लिए। इस विक्ट्री पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। उनके द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर विकास के काम किए गए हैं उसकी जीत है और लोगों ने कामों पर मोहर लगाई है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, हमारे यहाँ पर जो केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान बना है, अनेकों अनेक योजनाएं, साथ में कोरोना महामारी के दौरान सभी को वैक्सीनेशन का काम, साथ में हमारे यहाँ पर सभी को अन्न उपलब्ध करवाना, 60 लाख परिवारों तक इस महामारी में अभी तक भी अन्न की व्यवस्था हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में ये सब काम हुए हैं। इन सब कामों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहली बार पिछले 20 सालों में, 22 सालों में पहली बार उत्तराखंड के अंदर ऐसा मैंडेट दिया है, यहाँ का एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है। लगातार जो है 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को फिर से गवर्नमेंट में आने का मौका दिया है। वाकई उत्तराखंड के गठन के बाद पहली बार है कि कोई सत्ताधारी पार्टी चुनाव में उतरे और जीत कर आए, वो भी 47। पिछली बार 70 में 57, इस बार 70 में 47, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके पीछे की वजहें आप गिना रहे हैं कि वो योजनाएं थी जो केंद्र की ओर से बनाई गई, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट की थी और आप ही वो चेहरा थे। बहुत कम वक्त मिला था आपको, बावजूद इसके इतनी बड़ी विक्ट्री आपने हासिल की है। जी, मुझे खुशी है और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभारी हूँ कि माननीय मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे एक काम दिया था। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था और पहले मैं मंत्री भी नहीं रहा, किसी अन्य पद पर भी नहीं रहा, लेकिन मुझे सीधे मुख्य सेवक का काम दिया और मैं उत्तराखंड की जनता के बीच में जो मोदी जी के कार्यक्रम हैं, उनकी नीतियां हैं, जो विकास के काम हैं, उन सबको लेकर गया। कुछ संकल्पों को भी हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है। उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के कामों पर, उन संकल्पों पर, सब पर मोहर लगाई है। हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आभारी हैं और उनकी आशाओं के अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप और जो हमने उनसे वायदा किया है उन सभी वायदों को आगे बढ़ाएंगे, उन सब पर काम करेंगे। एक सवाल है कि क्या बीजेपी ने, क्या आपने ये कल्पना की थी, ये उम्मीद थी, आपका आकलन था कि इतनी सीटें आ जाएंगी? देखिए, जब भी आपके सर्वेक्षण आते थे और उन सर्वेक्षणों के बाद जब भी मुझसे प्रतिक्रिया ली जाती थी तो मैं सारे सर्वेक्षणों में कह रहा था कि आप कोई 35 कह रहे थे, कोई 40 कह रहे थे, कोई 41, कोई 42। मैं हमेशा कहता था कि इससे कहीं अधिक आने वाले हैं और वो बात अब आप सबके सामने है। अच्छा, एक सवाल, जाहिर सी बात है बीजेपी इस वक्त जश्न मनाने के मूड में है, लेकिन उतना खुलकर जश्न नहीं मन पा रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या पूछने जा रही हूँ। पूरे प्रदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी, युवा नेतृत्व, युवा चेहरा, आप पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान आपने संभाल रखी थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और जैसा कि अमित शाह कहते हैं कि जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, ये अरिथमेटिक नहीं बल्कि ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री दिखी पीएम की लोगों के साथ, केमिस्ट्री दिखी आपकी लोगों के साथ, और जो अरिथमेटिक का काम था वो संगठन कर ही रहा था कि किस तरह से गणित को बिठाना है। लेकिन जब बात खटीमा की आती है, आप हर तरफ थे, जीत कराएं, प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन खटीमा जहां पर आप 2 बार विधायक रहे, क्या वहां पर ध्यान नहीं दे पाए इस बार? हाँ, मैं चूँकि मुझे पिछले 6 माह में जो है पूरे प्रदेश के अंदर जाना था और मैं खटीमा कम जा पाया, उनके बीच में ज़्यादा समय नहीं दे पाया। मुझे लगता है कि शायद यही कारण रहा होगा और खटीमा की जनता ने जो भी जनादेश दिया है वो भी हमारे सर माथे पर है।
अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि खटीमा का गणित इस बार थोड़ा सा टफ जरूर था और बहुत हद तक अनुमान था, लेकिन आपने कहा, पार्टी ने आपकी तरफ शायद आपको ये प्रोजेक्ट भी किया था कि आप सेफ सीट को ले सकते हैं, बावजूद इसके आपने इनकार कर दिया था कि वो सेफ सीट आपको नहीं चाहिए, आप खटीमा से ही उतरेंगे। और ऐसा इसलिए ताकि जो और विधायक है जो सेफ सीट चाहते हैं वो भी अपनी अपनी जगह से लड़े, कोई भगदड़ कोई हलचल ना हो पार्टी में, और इस तरह से आप उतरे। फिर नहीं, देखिए, अंत में संगठन का आदेश होता है। संगठन, मैंने अपनी बात कर रखी थी, संगठन ने उसी पर मोहर लगाई और खटीमा की जनता ने जो भी फैसला किया है, हम किसी को आगे भी निराश नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश के अंदर। खटीमा समेत ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर अभी हम बहुत कम मात्रा में, कम वोटों से पीछे रह गए। अब हमारे लिए पूरा उत्तराखंड हमारा है, पूरा उत्तराखंड का एक एक कोना हमारा है, एक एक क्षेत्र हमारा है। हर क्षेत्र के विकास के लिए, हर क्षेत्र की समृद्धि के लिए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग उसके लिए काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। खटीमा से जुड़ा एक सवाल और, फिर मैं आगे दूसरे टॉपिक पे जाऊंगी। खटीमा से जुड़ा एक सवाल और ये है कि कहा यह भी जा रहा है कि आपको वक्त नहीं मिला, आप प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे और जो खटीमा में जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, शायद उनका वो समर्थन नहीं मिला आपको जो मिलना चाहिए था। नहीं, चलिए, बहुत वोट मिला है। पिछली बार मुझे 29,000 वोट मिला था, इस बार 41,000 वोट मिला है। समर्थन बड़ा है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि जो भी वहाँ की जनता ने जनादेश दिया है वो हमें सिर माथे पर है। और धामी जी, जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त प्रदेश के सामने है कि देवभूमि का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीते 5 सालों में हमने देखा बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में थी, बावजूद इसके 3 मुख्यमंत्री, और वो आप चेहरे थे जिन्होंने संकट के वक्त में बीजेपी को संकट से बाहर निकाला। अभी मैं बाहर जब सड़कों पर कई अलग अलग जगहों पर गई, वहां पर बड़ी संख्या में युवा जब मुझसे मिल रहे थे, बातें हो रही थी और मैं उनसे भी मन टटोल रही थी, तो बहुत सारे युवा वो सीधे सीधे कहते थे कि आज की डेट में पुष्कर सिंह धामी ही एक युवा चेहरा है, क्लीन फेस है, और वैसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत उत्तराखंड को है। बहुत सारे विधायक आपके समर्थन में आ चुके हैं, अब तक लगभग 7-8 विधायक जो अपने पद को अपनी सीट आपके लिए खाली करना चाहते हैं, कई सांसद आपके समर्थन में आ गए हैं। तो इन बातों का ख्याल रखा जाएगा जब ये फैसला लिया जाएगा। देखिए, मैं पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मुझे खुशी है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना मुझे दायित्व दिया गया था कि उत्तराखंड के अंदर सरकार को भी चलाना है, संगठन को भी चलाना है, साथ में आम जनता के बीच में जाके आम जनता का समर्थन लेना है, उनका आशीर्वाद लेना है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, 2/3 मैच्योरिटी यहाँ पर दी है, और हमारे संगठन के लोग बड़े अनुभवी हैं, बड़े गुणी हैं। वो सारी बातों का समय आने पर ठीक से आकलन करते हैं, उसके अनुसार ही वो फैसला लेते हैं। जी, आखिरी सवाल, अब जब सत्ता में आप दोबारा से आ गए हैं तो वो कौन कौन सी 5 बड़ी योजनाएं जिसे लेकर आप तेजी से आगे जाएंगे, क्योंकि 24 नजदीक है। बहुत सारी योजनाएं हैं। उन सब योजनाओं को, चूंकि जो हमने संकल्प लिए हैं, जो हमने जनता के सामने अपनी बातें रखी, उन सभी को पूरा करेंगे। 5 नहीं, हम 50 योजनाओं को करेंगे। धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सुना आपने कि किस तरह से 5 नहीं 50 योजनाओं को आगे ले जाने की बात वो कह रहे हैं, और उत्तराखंड की जनता का उन्होंने धन्यवाद अदा किया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से मेनका चौधरी, कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ।